वेबिनार्स। ओके, सो ऑटोमेशन की हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेबिनार्स। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे, ओके, इन नेक्स्ट 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आप क्या सीखने वाले हो? आप सीखने वाले हो कि यार क्या वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, रिक्रूट करने के लिए वेबिनार इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं? क्या 1-to-1 मीटिंग करनी चाहिए, क्या वेबिनार करना चाहिए, या क्या करें, ये सेमिनार, या मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेबिनार, आज एक तो वो डिस्कस करेंगे। सेकंड, वेबिनार, मुझे पता है कि कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में वेबिनार खुद नहीं कर रहे। उनकी अगर टीम में 1000-2000 लोग हैं तो वेबिनार सिर्फ 1 या 2 बंदे ही कर रहे होते हैं, बाकी सारे बंदे सिर्फ उस वेबिनार में लोगों को इन्वाइट करते रहते हैं। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में? हम सब लोग सिर्फ अपने अपलाइन के वेबिनार में लोगों को इनवाइट करते हैं, करेक्ट? शाम को 6 बजे वेबिनार है, 8 बजे वेबिनार है, कि सर आज कितने बजे वेबिनार कर रहे हो, मेरा एक बंदा है, मैं उसको बैठाना चाहता हूँ, लेके आना चाहता हूँ। तो बहुत ही कम स्पीकर्स होते हैं, बाकी सारे सिर्फ का सिर्फ इन्वाइटर्स होते हैं, सिर्फ आप इन्वाइट करते रहते हो। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, यू टेक चार्ज ऑफ योर ओन बिजनेस। ओके, अगर आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो एक फिजिकल, एक मतलब एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंडेंट हो, और आपके पास एक प्रोस्पेक्ट, आपका एक फ्रेंड है जो कि इंटरेस्टेड है इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए, तो व्हाई आर यू डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स? व्हाई नॉट यू डू द वेबिनार? इवन उस वेबिनार में सिर्फ 5 लोग ही बैठे हो, 10 लोग ही बैठे हो, लेकिन आपको वेबिनार खुद से करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हैं? जस्ट टाइप लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए हो आप। ओके, लॉन्ग टर्म, और आप जस्ट टाइप LT, यस, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, LT, एब्सोल्युटली, ठीक है, लॉन्ग टर्म, करेक्ट। तो हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं आए यहाँ पे, सिर्फ 3-4 महीने के लिए, 5-6 महीने के लिए, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। सो इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस, stop being dependent on your upline. Maybe your upline is a very good speaker, your upline does amazing webinar, learn from him। इनिशियली यू कैन टेक हेल्प, उनका जो वेबिनार है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, यू शुड बिकम अ प्रेजेंटर। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? अंदर से आप बनना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है कि मोस्टली जो हमारे अपलाइंस जो हमें सिखाते हैं, जो हमारी टीम मीटिंग्स में हमें सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि कैसे कॉल करके लोगों को इन्वाइट करें, बट ये को बहुत ही कम लोग सिखा रहे हैं कि कैसे आप खुद का अपना वेबिनार करो, करेक्ट? और वेबिनार करते वक्त एक बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस ये भी होती है कि यार मैं क्या वेबिनार करूंगा, मेरे पास तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। मेरे अपलाइन तो यार ईगल मैनेजर है, ये मैनेजर है, टाइगर है, लॉयन है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही अभी तो नया नया बच्चा हूँ इस बिजनेस के अंदर। ना तो मेरे पास चेक है, ना तो कुछ दिखाने के लिए, ना तो BMW है। BMW छोड़ो, मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है जो मैंने इस बिजनेस से कमाई है, करेक्ट? तो ऐसे में क्या होता है कि अचीवमेंट कुछ होती नहीं, तो वेबिनार क्या घंटा करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट? सॉरी। तो which means कि you need to understand कि how to do webinars even without showing your achievements, correct? So this is the knowledge which you must grab. Okay, how many of you are really understand या realized कि yes, this knowledge you must have, just like me? आपने realize कर रहे हो कि नहीं? करेक्ट, यस। अपलाइन के वेबिनार को यूज करो, बट उस पर डिपेंडेंट मत हो, ये मेरा कहने का मतलब है। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि वेबिनार का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, मतलब प्रोस्पेक्ट के एंगल से देखेंगे, बिजनेस के एंगल से देखेंगे। देन हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट टू वेबिनार, इनवाइट कैसे करें। ओके, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम? आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा गेन बढ़ा देते हैं भाई। इज इट फाइन? इज इट ओके? ओके, ऑल ओके, जस्ट टाइप ऑल ओके। कशिश इज सेइंग कि वो आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है। मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा चिल्ला के भी बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा बेटा स्कूल से आया तो वो भी सो रहे हैं, मेरी मम्मी, वो मेरी वाइफ, वो दोनों सो रहे हैं अभी दूसरे रूम में, तो मैं बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं रहा हूँ। ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग ऑल ओके, ठीक है? ओके, सो 5 स्टेप्स टू क्रिएट अ परफेक्ट वेबिनार प्रेजेंटेशन। ओके, प्री एंड पोस्ट वेबिनार में क्या नोटिफिकेशन हमें भेजनी चाहिए, बिकॉज एक और प्रॉब्लम ये होती है कि वेबिनार तो कर रहे हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा। हाउ टू रिक्रूट प्रोस्पेक्ट्स यूजिंग वेबिनार इन ऑटो मोड, एंड हाउ टू कन्वर्ट अ लाइव वेबिनार इनटू एन ऑटोमेटेड वेबिनार। ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो मैं मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा, पूरा इन डेप्थ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी आप सीखने वाले हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, गॉट इट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ओके, आई डोंट हैव एनी राइटिंग पैड, और मैं ऐसे कोई यूज नहीं करने वाला हूँ, बट येस आई एम गोइंग टू यूज, जिससे कि हम बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलें। ओके, आई एम गोइंग टू यूज अ माइंड मैप। ओके, एंड इन दिस माइंड मैप फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेबिनार। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमको अपने बिजनेस से रिलेट करना है हर चीज को। हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ओके, यू नो, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्वियसली मेरे अपलाइन मेरे मेंटर हैं, उनके अपलाइन मेरे मेंटर हैं ऑब्वियसली। बट जब मुझे और ज़्यादा सीखना था, और ज़्यादा इन डेप्थ सीखना था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एंड आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि मेरे अपलाइन से मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बट आई नीड मोर प्रोफेशनल लर्निंग। उस टाइम पे
मैंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कोच है एरिक वोरी, कितने लोगों ने सुना है इनका नाम, एरिक वोरी? एरिक वोरी, जस्ट टाइप मी, ओके। सो जस्ट मैं आपको दिखाया था। एरिक वोरी, ओके। सो बेसिकली क्या था कि एरिक वोरी जो है, इनका मैंने एक कोर्स परचेज किया था और कुछ मंथली मेंबरशिप में लिया था मैंने इनका कोर्स। और ये जो गोप्रो जो बुक है, ये बुक भी मैंने परचेज करी थी। सो एरिक वोरी कह सकते हैं कि ही वॉज माई फर्स्ट पेड ट्रेनर, ओके। ही वॉज माई फर्स्ट पेड ट्रेनर। और इनकी कम्युनिटी में मैं हूँ, गोप्रो में हूँ, ओके। एंड मतलब अमेजिंग अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे रहा। एंड वन ऑफ द लर्निंग विच आई गॉट फ्रॉम एरिक वोरी, जो कि मेरे को अच्छे से याद है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक्चुअली हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या माल बेचना है, हमें क्या लोगों को पकड़ के ज्वाइन करवाना है, बंदे जोड़ने सब। नाउ एरिक वोरी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने बोला कि द वर्ड द व्हाट वी नीड टू डू इन नेटवर्क मार्केटिंग इज ओनली टू एजुकेट प्रोस्पेक्ट, आवर ओनली जॉब इज टू एजुकेट प्रोस्पेक्ट, ओके। द ओनली जॉब, हमारा सिर्फ एक ही काम है कि अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना है, दैट्स इट। हम चाहे उसको, पिछले जमाने में क्या होता था कि लोगों को एजुकेट करने के लिए लोग सीडीज रिकॉर्ड करके लोगों को दे देते, सीडी एज ए टूल, ओके, कि यार ये ऑडियो है, इसको सुन लो आप, ठीक है, गाड़ी में ड्राइव करते करते सीडी में सुनते रहो कि यार ये क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अल्टीमेट, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे वो पैम्फलेट के थ्रू हो, चाहे वो एक पीडीएफ के थ्रू हो, चाहे वो एक वेबिनार सेमिनार, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट एजुकेटिंग द प्रोस्पेक्ट। इवन अगर हम कोई सेमिनार करते हैं, ओके, ऑफलाइन मोड पे, या फिर हम, हमारी कंपनी का कोई सक्सेस डे होता है, कोई बहुत बड़ा सा इवेंट होता है, वहां पर हम लोग क्या दे रहे होते हैं, एक तो हम उसको एजुकेट कर रहे होते हैं, और दूसरा हम उसको एक एनवायरमेंट दे रहे होते हैं, एजुकेशन प्लस एनवायरमेंट, ओके। सो एक तो होता है एजुकेशन, जहाँ पे उसका लॉजिकल माइंड ओपन होता है, बट एक इमोशनली अगर हमको उसको कनेक्ट करना है हमारे बिजनेस से, हमारे से, देन वी नीड एन एनवायरमेंट एज वेल, ओके। तो जस्ट टाइप ई प्लस ई, ओके, जस्ट टाइप ई प्लस ई, सिंपल, जस्ट टाइप ई प्लस ई लिखिए, ओके। ई प्लस ई इज इक्वल टू एमएलएम लिख सकते हैं, ओके। ई प्लस ई इज इक्वल टू एमएलएम। सो ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड अनदर ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट। सो जब हम सेमिनार करते हैं तो क्या होता है, नमस्कार दोस्तों, कोई एक स्पीकर आया और यहाँ पे माइक पे खड़ा हो गया, भाई वो सिर्फ स्टेज पे चढ़ ही रहा है, ताली बजी जा रही है ना। और जब वो स्टेज पे खड़ा हुआ और माइक पे खड़ा हुआ है और ऐसे से देख रहा है, तो तालियां खत्म ही नहीं हो रही है, फिर ऐसे से बोलना पड़ रहा है, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तब जाके फिर वो तालियां कोई गड़गड़ाहट कम होती है, और तब बोल रहा है, और तब वो माइक पे सिर्फ इतना ही बोलता है, नमस्कार दोस्तों, और एकदम से फिर ताली बजने लग जाती है। तो क्या होता है कि एक माहौल होता है, करेक्ट। हम लोगों ने, अगर आप में से किसी ने भी ऑफलाइन मोड में कभी देखा होगा तो आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, ये माहौल में एक अलग ही जादू है, यस और नो, एक अलग ही एक्साइटमेंट है इन सब माहौल में, करेक्ट। तो एजुकेशन प्लस एनवायरमेंट, अगर इसी चीज को, वैसे एक बहस थी कि या नेटवर्क मार्केटिंग जैसे इमोशनल बिजनेस को, जहाँ पे सेमिनार में तो बड़ा सही तरीके से चलता है, जहाँ पर आप एक टेंट लगा लो, जहाँ पर आप एक बड़े से सेमिनार हॉल को बुक कर लो, 500-600 लोगों को बुला लो, वहाँ पे सब लोग कोट पहन के खड़े हुए हैं, वहाँ पे सब जो एक बड़ा सा ट्रेनर आ रहा है उसको हार पहना रहे हैं, ये सब चीजें एक माहौल बनाते हैं, एक बढ़िया से डीजे चल रहा है, डिच्चिक डिच्चिक गाना चल रहा है बीच बीच में, ठीक है, कुछ अचीवमेंट्स मिल रही है, ये एनवायरमेंट बनाया जा रहा है। एट द सेम टाइम जब वो स्पीकर आके बढ़िया सी बातें बोल रहा है, कुछ फाइन वर्ड्स के थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटी को जब समझाता है, और जब वो बताता है कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आ जाए महीने में, मोटिवेट भी कर रहा है और एजुकेट भी कर रहा है बिजनेस के बारे में, तो एनवायरमेंट प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू एमएलएम, करेक्ट। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? नाउ एक जो बहस है कि अब ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट करना है, क्या इस एनवायरमेंट को, इस एजुकेशन को, क्या हम ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं? और अगर आंसर, देखिए आंसर येस और नो में नहीं निकालना, हमें आंसर तो ऑलरेडी येस ही है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ही करना है। और अगर हमें ऑनलाइन ही करना है तो हमें माहौल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट। क्योंकि एजुकेशन तो एक यूट्यूब की वीडियो भी दे सकती है, येस और नो। अगर मैं एक बढ़िया सा बिजनेस प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूं, जो बंदा ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिंसियर है शायद वो तो देख लेगा, बट जो बंदा थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा उसके माइंड में हल्का सा वो है कि पता नहीं यार, है ना, रेजिस्टेंस होती है, वो बंदा सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो देखकर शायद ज्वाइन ना करे, बिकॉज उसको वो एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अकेला बस वो यूट्यूब पे बस वीडियो देख रहा है, दैट्स इट। तो ये एनवायरमेंट कैसे बना सकते हो आप, कैसे बना सकते हो? ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए, अभी तो खैर मैंने चैट ऑप्शन मैंने ऑफर करे हुए हैं, अगर मान लीजिए यूजुअली चैट ऑप्शन मैंने एनेबल कर दिया और मैंने बोला हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड एक्साइटेड, यस आप लोग लिख रहे हैं एक्साइटेड सर, एक्साइटेड एक्साइटेड, सबके सब लिखे आ रहे हो लिखे आ रहे हो लिखे आ रहे हो, तो जो बंदा एक्साइटेड नहीं भी ना, उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आ जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं, करेक्ट। कोई भी वेबिनार स्टार्ट होने से पहले आप देखते हैं गाने चल रहे हैं, वेबिनार एंड होने के बाद भी गाने चल रहे हैं, बीच बीच में बहुत जोश में आप बातें कर रहे हो, इट इज ऑल द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। और
मैं आपको बोलूंगा कि हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा, हमारी इंडस्ट्री के लोग इतने ज्यादा अडेप्ट कर लेते हैं चीजों को कि अब सेमिनार से वेबिनार में कन्वर्ट हो गया, और लोग वेबिनार में भी, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, दे हैव वेरी ब्यूटीफुली दे हैव अडेप्टेड टू द लेटेस्ट वेबिनार सिस्टम ऑल्सो। सो ये बात तो श्योर है कि अवर बिजनेस इज ओनली टू एजुकेट अवर प्रोस्पेक्ट। एजुकेशन के साथ साथ अगर हमने एनवायरमेंट भी दे दिया, देन इट इज, मतलब तो हम किसी को भी, मतलब तो हम प्रोस्पेक्ट को रिक्रूट कर सकते हैं, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई वेबिनार is important. Okay, that's the importance of webinar, because through webinar we are actually providing education to the prospect, and also we can provide an environment, correct। अब environment बनाने के लिए you can use some tools, जैसे मैं अभी एक माइंड मैप यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ बढ़िया सा म्यूजिक प्ले कर सकते हो हाई एनर्जी में, ठीक है। बाकी जितने भी लोग बैठे हुए चैट चैट ऑप्शन में, यू आर एंगेजिंग विद पीपल, ओके। तो ये सब चीजें एनवायरमेंट सेटअप करती हैं, बट आई होप एक बेसिक आइडिया आपको लग रहा है, ओके। सो अल्टीमेटली कितने लोग कोल मार्केट में काम करना चाहते हैं? कोल मार्केट मतलब चाचा मामा ताऊ फूफा को कन्विंस नहीं करना चाहते। कोल मार्केट वो लोग जो आपको जो जिनको आप जानते नहीं हो, कितने लोग उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं और उनको बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, है ना? यस, मी एवरीबडी, ओके। एकदम से लाइन लग गई, मी लिख रहे हो आप लोग। तो एवरीबडी वांट्स टू वर्क इन द कोल मार्केट, बट मैं आपको एक कड़वा सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और वो ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू वर्क इन द कोल मार्केट। कोल मार्केट में काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो बंदा आपको जानता ही नहीं है, जो बंदा बिल्कुल अवेयर नहीं है आप कौन है, आपका बिजनेस क्या है, वो कैसे ज्वाइन करके आपको रुपए दे देगा? वो कैसे ज्वाइन करके कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा जब उसको पता ही नहीं है? तो यू कैन नॉट वर्क इन द कोल्ड मार्केट। यू कैन ओनली डू समथिंग, कुछ आपको ऐसा करना होगा जैसे कि एक पर्सन जो डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट यू, पर्सन हु इज नॉट अवेयर, जो बिल्कुल कोल्ड मार्केट में है, एक ऐसा इंजन रन करना होगा टू कन्वर्ट अ कोल्ड मार्केट पर्सन इनटू वार्म मार्केट एंड वार्म इनटू हॉट मार्केट। जब वो पर्सन हॉट, मतलब कि उसको आपके बारे में, आपकी स्टोरी पता चल गया, आपके बिजनेस के बारे में पता चल गया, मार्केटिंग प्लान सब चीजें पता चल जाती है, दैट इज अ टाइम देन व्हेन अ पर्सन टेक्स डिसीजन इन अ यस और नो, करेक्ट। सो वर्किंग इन अ कोल्ड मार्केट, you cannot do it. The only thing which you can do it, convert a person who is not aware to most aware. And for this, webinar is one of the brilliant tool, okay, to convert a person from not aware, okay, from not aware to most aware। इतना क्लियर हो रहा है सबको? ओके okay? आपको नहीं लगता है कि आपने भी जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है, आपने भी तो कोई ना कोई सेमिनार या वेबिनार अटेंड किया होगा, यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी का वेबिनार अटेंड करके आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है? जस्ट टाइप मी, है ना? वेबिनार किसी ना किसी, मतलब अपलाइन ने आपको वेबिनार दिया होगा, जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे उस टाइम पे आपने डेफिनेटली, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आपको किसी ने बुलाया होगा कि एक एक जूम मीटिंग है, उसमें देख लो समझ लो, फिर आप स्टार्टर किट परचेस करना, करेक्ट? यस, यू ऑलरेडी मोस्ट ऑफ यू आर टाइपिंग मी, एक दो ने लिखा है नो, ओके। सो हम लोग भी तो कोई ना कोई सेमिनार अटेंड करके आए, कोई ना कोई वेबिनार अटेंड करके आए, मतलब कि प्रॉपर एजुकेट, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी एंड देन वी टेक डिसीजन, करेक्ट। सो वेबिनार इज बेसिकली टू एजुकेट अ प्रोस्पेक्ट, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, पॉजिटिव एनवायरमेंट। इमेजिन करो आज के वेबिनार के एंड में मैं आपको बोलूंगा हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, और एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जो ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन बाकी सब लोगों के मैसेजेस चेक कर रहा है, सर आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन, आई एम एक्साइटेड। तो क्या होता है, वो भी बंदा एक्साइटेड हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि वो माहौल उसको मिल जाता है, करेक्ट। यस, तो ये माहौल बनाना हमें सीखना है। नेक्स्ट, पर्सन हु इज नॉट अवेयर, कन्वर्टेड पर्सन इनटू मोस्ट अवेयर, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एक और लास्ट, ओके, एक और लास्ट में मैं आपको एक और माइंडसेट देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जब इसको स्टार्टर किट के लिए बोलता हूँ कि भाई स्टार्टर किट खरीद लो, पहले तो बोल रहा है हाँ हाँ मैं करूंगा, और उसके बाद जो हमने बोला कि स्टार्टर किट के लिए 25-26 हज़ार रुपए लगेंगे, तो फिर हमको नमस्ते कर देता है, इग्नोर कर देता है। कितने लोगों ने ये एनालाइज करा है कि प्रोस्पेक्ट नमस्ते कर देता है ऐसे केस में? यस, यस, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है इसको कि स्टार्टर किट बोलते ही एकदम से बंदे थोड़ा सा भाग जाते हैं, करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको देना चाहूंगा, ओके। पीपल, ओके, विल फर्स्ट, पीपल विल, मैं चाहता हूं अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख सकते हो, फर्स्ट, पीपल विल फर्स्ट पे यू attention, then they will pay money। attention first, money second, simple, okay। people will first pay you attention and then they will pay you money, okay। और you can simply type, अगर आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, attention first, money second, correct।
द प्रॉब्लम इज हम डायरेक्टली उससे मनी मांग रहे हैं, बट एक्चुअली आज क्योंकि हम इंटरनेट पे सारा काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली देखिए आपने कई सारे डिजिटल मार्केटर्स को देखा होगा। डिजिटल मार्केटर्स, कोई बोल रहा है हाई टिकट सेलिंग, कोई बोल रहा है लो टिकट सेलिंग, है ना। कोई बोल रहा है 1 लाख का प्रोडक्ट कैसे बेचो ऑनलाइन, वेबिनार्स के थ्रू कैसे बेचो, 2 लाख का प्रोडक्ट, 7 लाख, 10 लाख का प्रोडक्ट लोग बेच लेते हैं। तो ये कैसे बेच लेते हैं हाई टिकट? ओके, तो एक सेल्स एक्सपर्ट है डैन लॉक। ओके, कितने लोग जानते हैं डैन लॉक? DL आप लिख सकते हो। ओके, डैन लॉक। सो डैन लॉक बोलते हैं, ये उन्हीं का है जो कि बिल्कुल फैक्ट है, दैट इज इफ यू वांट टू सेल समथिंग हाई टिकट, ओके, कोई महंगी चीज कोई बेचनी है अगर आपको, देन व्हाट यू नीड इज यू नीड मोर अटेंशन ऑफ दैट पर्सन। ओके, अगर आपको लो टिकट बेचना है, 99 का कुछ बेचना है, 1000 रुपए तक का कुछ बेचना है, इन दैट केस ठीक है, आपने फेसबुक एड रन कर दिया और डायरेक्टली वहां से उसने सेल्स पेज से खरीद लिया। बट अगर आपको कोई हाई टिकट बेचना है, देन यू नीड मोर अटेंशन। ओके, आपका जो फ्री कंटेंट है, ज्यादा से ज्यादा वो उसको कंज्यूम करेगा, जितना वो कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा दैट पर्सन विल स्टार्ट नोइंग यू, दैट पर्सन विल स्टार्ट लाइकिंग यू, द पर्सन विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। सो अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे आप? ठीक है, द अल्टीमेट आइडिया इज हाउ यू आर गोइंग टू ग्रैब द अटेंशन। ओके, आप में से कोई आइडिया देना चाहेंगे चैट ऑप्शन में? हाउ टू ग्रैब अटेंशन बाय कंटेंट, करेक्ट। जितना ज्यादा से ज्यादा वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब पे कंटेंट क्यों ना कंज्यूम करे, ठीक है, कितना ज्यादा से ज्यादा वो आपकी ईमेल को पढ़े। ओके, विच मीन्स अगेन एंड अगेन यू आर सेंडिंग एन ईमेल, वो आप बार बार अटेंशन पे कर रहा है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। और कैसे अटेंशन पे? मतलब यू नीड दैट पर्सन टू रीड योर ईमेल, यू नीड दैट पर्सन टू वॉच योर कंटेंट, यू नीड दैट पर्सन टू ऑब्जर्व योर स्टोरीज। ओके, जो वन डे जो स्टेटस होते हैं, you need that person to hear, to listen to your podcast, okay, audio only. You need that person to actually attend your webinars, correct। तो कंटेंट शॉर्ट फॉर्म भी होता है, लॉन्ग फॉर्म भी होता है, बट इंस्टाग्राम रील के थ्रू किसी को ज्वाइन कराना बहुत ही टफ है, नहीं हो पाएगा। ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज, इंस्टाग्राम रील सिर्फ 15 सेकंड की होती है, शॉर्ट्स 15-20 सेकंड का होता है, 1 मिनट का होता है। लेकिन हमारा आइडिया ये होना चाहिए कि 15-20 सेकंड से उसको 5-6 मिनट की कंटेंट में लेकर जाओ, और 5-6 मिनट के कंटेंट से भी वो नहीं होता तो लेटर ऑन देन यू कन्वर्ट दैट पर्सन इनटू एटलीस्ट 1 आवर 90 मिनट्स के वेबिनार में। अगर कोई पर्सन 90 मिनट्स तक लगातार आपको सुन रहा है, और आपको एक प्रॉपर तरीके से अगर आपने वेबिनार किया एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट बताने वाला हूं, देन दैट पर्सन विल नॉट फील गिल्टी टू टेक एनी डिसीजन। ओके, कई बार क्या होता है कि लोग डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड। मैं कह रहा हूं कि यार वो यस बोले या नो बोले, दोनों ठीक है, बट वो इग्नोर करे, ये बहुत बेकार है, करेक्ट। या तो वो यस बोले या तो वो नो बोले, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे इग्नोर अस, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट टेक एनी डिसीजन बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो द मोर दे पे अटेंशन, more will be the chance that they will take a decision. Is this clear? Right? So I hope you understand that's the importance of webinar. Okay, we are into the business of education. चाहे हमको कोई अपने प्रोडक्ट को बेचना हो, चाहे हमें अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचनी हो, we need a proper environment जहां पे ताली की गड़गड़ाहट हो रही हो। Okay, we need webinar is important to convert a person from not aware to most aware, attention first, money second, and this is the way how we can grab attention. तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, कितने लोगों ने सुना है मनी इज इन द फॉलो अप, या मैजिक क्या बोलते हैं, मैजिक इज इन द फॉलो अप, है ना, मनी इज इन द फॉलो अप ऐसे बोलते हैं, करेक्ट। फॉर्च्यून, यस, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, करेक्ट। सो फॉलो अप, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो अप? फॉलो अप सिंपली मींस अगेन एंड अगेन, एक पर्सन आज आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, उसने फिर वेबिनार देखा, फिर उसने नेक्स्ट वेबिनार देखा, नेक्स्ट वेबिनार देखा, नेक्स्ट वेबिनार देखा। कई बार ऐसा होता है प्रोस्पेक्ट आज डिसीजन नहीं लेता, बट वही प्रोस्पेक्ट अगर आपकी ईमेल पे होता है, आपके वेबिनार में होता है, दैट पर्सन, द सेम पर्सन मे टेक डिसीजन इन फ्यूचर, कभी कभार 6 महीने 1 साल के बाद भी वो पर्सन डिसीजन लेता है, करेक्ट। So the idea is continuously the idea is to continuously do something so that हम बार बार attention उसका grab करते चले आए। Okay, तो people will first pay you attention and then they will pay you money.